नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूँगा सदन में सरकार के रवैये की। सरकार जिसका काम सुचारू रूप से सदन को चलाना वाला होना चाहिए, वो सरकार ही जब विपक्षी दलों को सड़क पर आने के लिए विवश करे या सदन से वॉकआउट करने के लिए व्यवस्था करे तो क्या किया जाए। सरकार कई समय ये देखा गया है कि सरकार खुद ही विपक्षी दलों को उकसाती है जिससे कि वो सदन से वॉकआउट करते हैं और सदन में उनकी बात नहीं सुनी जाती। ऐसा आरोप है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने कई बार इस बात का उल्लेख किया था कि सदन में विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनी जाती। विपक्ष का जब भी कोई नेता सरकार से सवाल करने को खड़ा कर दिया जाता है तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है। इसका हालांकि इस बात में कितनी सत्यता है ये इसका जानकारी अभी हम सब लोगों को नहीं है, लेकिन जिस तरह से कल गौतम अडानी के घपले घोटाले को लेकर विपक्ष ने संपूर्ण विपक्ष ने सदन में नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग रखी, जो कि जेन्युइन में है। कल विपक्षी दलों ने व्यक्तिगत रूप से सदन की पीठासीन सभापति उपसभापति को पत्र सौंपे और उनसे चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सभापति ने या कहिए जो सदन चलाने का जिन पर दारोमदार होता है, उन्होंने विपक्ष की मांग को अनसुनी कर दिया। अब आप ये बताइए कि यदि सदन में चर्चा नहीं होगी, जनहित के मामले सदन में नहीं उठाए जाएंगे, तो आखिर वो सांसद जिन्हें कि जनता ने चुना है, जनता के प्रतिनिधि हैं, आखिर उनका क्या अधिकार और कर्तव्य बाकी रहेगा और किस प्रकार से समझ लीजिए आपकी वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। आखिर विपक्ष का क्या कर्तव्य? विपक्ष का यही तो कर्तव्य है कि वो सदन चलाने में सरकार का सहयोग करे और साथ ही जनता से जुड़े मुद्दों पर वो सरकार का ध्यान आकृष्ट करे। ऐसी कोई जन विरोधी नीति है जो सरकार ला रही है तो उसकी मुखालफत सदन से लेकर सड़कों तक करे, लेकिन जब सदन में विपक्ष को बोलने न दिया जा रहा हो, अधिकांश विधेयक ऑर्डिनेंस के जरिए पास किए जा रहे हों, तो आप बताइए, और जिन पर कि बाद में भी बहस की कोई गुंजाइश न हो, तो आखिर विपक्ष क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कि जवाब सरकार को ही देना होगा कि आखिर आप क्या करना चाहते। 2014 में जब मोदी सरकार बनी तब उन्होंने कांग्रेस मुक्ति का नारा, आम जनता भी प्रसन्न हुई। चूँकि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के तमाम तरह के आरोप चस्पा हो रहे थे, तो देश की जनता गदगद थी कि चलिए कम से कम इतना तब भी हुआ कि एक भ्रष्टाचारी पार्टी से मुक्ति मिली। लेकिन जिस तरह से अपना आधार बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न प्रांतों में खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई,
और वो एक तरह से विपक्ष मुक्त देश की ओर चल पड़े, जिसकी आलोचना सभी लोगों को करना चाहिए। तो आखिर यही तो लोकतंत्र है। विपक्ष और सरकार राष्ट्रहित के मुद्दों पर कदमताल करती दिखे, और जहां जनहित के मुद्दे हैं जिन पर सरकार का ध्यान ना हो तो विपक्ष उनको अवगत कराए। लेकिन अधिकांशतः ये देखा जा रहा है कि सदन में बहस की अवधि कम होती जा रही है और सदन की अवधि भी निरंतर कम की जाती रही। अब आप बताइए, अगर सदन में बार बार सरकार या जब भी सत्र खत्म होता है तो वहाँ के सभापति द्वारा ये गर्वोक्त की जाती है कि अब की बार 100% काम हुआ है और सबसे ज़्यादा काम सदन में उत्पादकता बहुत रही है, कभी कभी तो 100% से ज़्यादा भी हो जाती है। अब आप बताइए, अगर कोई भी आप कानून को, किसी भी विधेयक को आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए पास करेंगे, उस पर बहस नहीं होगी सदन में, तो आखिर उनको सांसदों की या सदन की उपयोगिता क्या है कि आप बहस नहीं करना चाहते। कई मामले, चाहे वो नोटबंदी का रहा हो, जीएसटी का रहा हो या अन्य मुद्दे रहे हों, ये कोर्ट की चौखट पर गए और कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट ही मांग ली कि आखिर इस पर बहस क्यों नहीं कराई गई। तो आप ये बताइए, अगर ज़रा भी ठीक है, आपका बहुमत के आधार पर ही फैसले होते हैं। चूँकि बहुमत है, निश्चित तौर पर आपका कोई भी विधेयक आएगा, पास हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें जो विपक्ष, अगर वो अपनी राय रख दे और अगर वो धनमत से या आम सहमत से पास हो तो कितना अच्छा लगे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जो केंद्र में पदस्थ सरकार है, कई बार ये देखा गया है कि निरंतर जो सदन के जो सत्र हैं, सत्रों की अवधि निरंतर कम होती जा रही है। सरकार पहले से टारगेटेड कर लेती है कौन कौन से विधेयक पास कराने हैं, तो वो योजना के तहत विपक्ष को उकसाती है, जिससे कि विपक्ष किसी मुद्दे पर भटके या सदन से वॉकआउट कर जाए। तो अगर जब सरकार ही नहीं चाहती कि बहस हो, विपक्षी दल आखिर कहाँ जाए? ये सवाल आप सभी लोगों को सोचना होगा। लोकतंत्र के लिए भी ये घातक है कि किसी भी सदन में विपक्ष ना हो और सदन में बहस किए बिना ये विधेयक पास किए जाएं। कई बार लोकसभा अध्यक्ष ने, राज्यसभा के और सभापति ने इस तरह की बात तो कही है, लेकिन जिस तरह से वे विपक्ष के नोटिस को स्वीकार नहीं करते हैं, उसके लिए उनकी भी आलोचना की जाने चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग भी व्यक्तिगत रूप से इन जो हमारी सांस्थानिक संस्थाएं हैं, जो कि विधिक जिनको मानता है, इन लोगों के प्रमुखों को पत्र लिखकर भी इस ओर इंगित करें। और ठीक है, आप लोगों से निवेदन रहेगा मेरा कि आप लोग मुद्दों के आधार पर हो, मुद्दों से जुड़कर ही मतदान करें। आखिर क्या मुद्दे हैं, सरकार की क्या सोच है और आम जनता की क्या समस्याएं हैं और मूलभूत आवश्यकताओं की सरकार पूर्ति कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। इन सभी बातों पर ध्यान रख के अगर आप मत देंगे तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र जीवित रहेगा। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद। अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर आप इस हमारे जो चैनल को, बहुत छोटा चैनल है, आप इसे प्यार दें, समर्थन दें और इसे शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके भी हमें बताएं कि हम अपने
चैनल को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।